हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम स्मॉल कैप के 3 ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जहां हेवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, यानी एफआईआई और डीआईआई दबा के माल खरीद रहे हैं। देखिए, बहुत सारे शेयर में ये अपनी पोजीशन को बनाते हैं, बट हम 3 ऐसे स्मॉल कैप शेयर लाए हैं जहां सबसे ज्यादा बाइंग की है। तो आखिर क्या है रीजन भी है या इन्होंने इंटरनल कुछ साठ गांठ की है, इनके पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट है, ऐसा भी होता है, भूलिएगा मत। ये बहुत बड़ी लर्निंग बता दूं कि जब किसी छोटे शेयर में ये बड़े बड़े महापुरुष लोग जब पोजीशन उठाते हैं तो सिर्फ कंपनी नहीं होती है, कंपनी के अंदर की भी खबर होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो तीसरी कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कुछ ऐसी ही कंपनी है, ठीक है, और मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां की कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत प्यारी सीरीज हमने स्टार्ट की है हर सेक्टर के शेयर की, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, तो प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो सीधा चलते हैं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे फंडामेंटल से, जहां पर सबसे ज्यादा हेवी बाइंग हुई है वो है गुडलक इंडिया की, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में है, जिसमें सीट्स, पाइप, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, फोर्जिंग और ऑटोमोबाइल ट्यूब में आती है, जो आपके सामने है। वहां पर अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देख लें तो सीआर सीट और पाइप से 36% का, प्रिसीजन ट्यूब से 29% का, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से 22% का और फोर्जिंग से 13% का है। अगर इनके क्लाइंटेल में जाएंगे तो एनटीपीसी, भेल, एल&टी इन्फोटेक, आईजीएल, महानगर गैस, रिलायंस, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा जैसे बड़े नाम हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी उत्तर प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है। तो ये इनकी कहानी हो गई, जहां पे ग्लोबली भी ये काम कर रहे हैं। इंडिया से 59% का रेवेन्यू है, पहले 69% का था, जो घट के 59% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और आउटसाइड इंडिया इनका धंधा बढ़ा है, जो 41% का है, पहले 31% का था, यानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश में है। अगर ऑर्डर बुक देखते तो मई 2022 तक 475 करोड़ का ऑर्डर बुक है और एक्सपेंशन का भी प्लान है। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन कहां खड़ा है। तो इंडस्ट्री पी है 23.7, स्टॉक पी है 24 और पीजी रेशियो 0.56, यानी भैया स्टॉक तो सही है, वैल्यूएशन जिसको मैं तवज्जो देता हूं वो सही है। आरओसी आरओई देखोगे तो 15% के ऊपर है, जो मैं मानता हूं सही है। डेट 654 करोड़ का है और प्लेज कंपनी के पास नहीं है, यानी प्लेज है ही नहीं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो तो ओपीएम परसेंटेज देखोगे अराउंड 7 से 8% का जो है उसको ये मेंटेन करके चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर अगर इन्वेस्टर में जाते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 61% से घटकर 54% के आसपास हो गई है। एफआईआई के पास माल था 1.24% का, जो जैन 2024 के डेटा के मुताबिक 6.67% है, भूलिएगा मत। और यहां पर अगर ये जैन का डेटा है तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जनवरी में इस शेयर के भाव क्या थे, क्योंकि डेटा तो बाद में आता है ना। डीआईआई की तरफ नजर डालते हैं, 1.18% था, जो 2.16% हो चुका है। अगर हम जनवरी के डेटा पे हम बात करते हैं कि जनवरी को डेटा आया, तो मोटा मोटा जनवरी अगर हम देख लें तो ये फरवरी और ये जनवरी, तो भाव यहां पर खड़ा था और आज भी भाव यहीं पर खड़ा है मोटा मोटा। तो यानी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। तो ये पहली लर्निंग क्यों दिया? पहली लर्निंग ये दिया, आप लोग जब खरीदते हो तो सोचते हो मैंने खरीदा और शेयर तुरंत भागना चाहिए। तो यहां पर आपके पास लर्निंग ये है कि अगर डेटा आया, इन्होंने कहीं भी चाहे उन्होंने यहां भी खरीदा हो, कहीं भी खरीदा हो, तो शेयर ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। दिस इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हर एक इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। और ये इन्वेस्टर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, उसको लगता है मैंने खरीदा और तुरंत शेयर भागे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। तो ये था फर्स्ट लर्निंग कंपनी के हिसाब से। अगर चार्ट का प्राइस एक्शन अगर हम देखने की कोशिश करें तो चार्ट के प्राइस एक्शन पे आप पाओगे। तो हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे अगर नजर डालें तो मोटा मोटा ये जो लो लगा है कभी भी वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो एज पर डिमांड जोन ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और रेसिस्टेंस लेवल ये है।
तो ये एक पूरा जोन है जहां पर मार्केट अटका हुआ है, यानी इसका हाई निकलेगा तब कुछ और इसका लो टूटेगा तब कुछ, अदरवाइज इसके बीच की कहानी है एज पर प्राइस एक्शन के तौर पे। बट सवाल ये है कि FII-DI ने जो मान लिया है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सोच है। उनकी सोच ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है, मार्केट गिर जाएगा तो भी उनके पास होल्डिंग रहती है और वो कुछ आगे प्लान करते हैं, तो इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये पहला शेयर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं मार्केट की केस स्टडी को समझना और भी बेहतरीन बेहतरीन लर्निंग समझना, तो ये हमारा ज्वाइन बटन है प्रीमियम मेंबरशिप का यूट्यूब पर, जिसको ज्वाइन करें। 799 का प्लान है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग देते हैं। हर संडे एक वीडियो आती है और लाइव मार्केट में भी कोई भी हमें मार्केट के रिगार्डिंग ऐसी लर्निंग लगती है जो आपके थॉट प्रोसेस को बदल सकती है, वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनी है जिसके पहले फंडामेंटल को फिर चार्ट को देखेंगे। PE 79.4 है और इंडस्ट्री PE 63.6, यानी थोड़ा सा महंगा है। PG रेशियो 1.11 है, यानी मोटा मोटा थोड़ा सा महंगा है, बहुत महंगा नहीं है। ROC ROE 15% के आजू बाजू कहीं ना कहीं होल्ड है, प्लेज है नहीं। डेट 141 करोड़ का है जो बहुत ही मामूली है। प्रॉफिट लॉस पे अगर आते हैं तो OPM परसेंटेज अपने प्रीमियम पे चल रहा है। प्रीमियम वर्ड इसलिए यूज किया कि अब तक के बेहतरीन लेवल पे 15% पे चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। इन्वेस्टर होल्डिंग पे आते हैं तो प्रमोटर के पास पहले 65% के करीब था जो 57.88% हो गया है। अब ध्यान दो FII पे 6.69% की होल्डिंग थी जो बढ़कर 10.41% हो गई है, और DII की 9.66% थी जो बढ़कर 12.17% हो गई, यानी FII-DII को इस पे प्यार आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं किस किस को पता है ये कंपनी किस चीज की है, जल्दी से कमेंट में बताइए प्लीज, ठीक है। और लाइक तो कीजिए वीडियो को। ये देखिए 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये लग्जरी और प्रीमियम वॉच को बेचते हैं। मैंने अपनी वॉच भी जो मेरे हाथ में है वो भी इनके स्टोर से खरीदी है। मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो 13% का मार्केट शेयर रिटेल सेल में प्रीमियम में होल्ड करते हैं और लग्जरी में 20% का होल्ड करते हैं, ठीक है। ये डेटा थोड़ा पुराना है जो यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। और 60+ ब्रांड इनके पास है, ठीक है। ब्रांड में बात कर लें तो ओमेगा और कई सारे नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब चलते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट में देखोगे तो अगेन बहुत अच्छी तेजी आप देखे हो, बट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है अपने डिमांड जोन के, यानी ये वो लेवल है जो एज पर टेक्निकल ये कहा जाता है कि अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो गिरता है और सपोर्ट लेवल से ऊपर लेता है तो ऊपर जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको नजर रखनी है। तो मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों सिखा रहा हूं, बट मैंने क्या बताया, उन्होंने किस लिए लिया, उनका तो थॉट प्रोसेस क्या है, उनका थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म विजन है। तो तीसरा हमारा शेयर है जिसके बारे में कहा था जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो चार्ट पे आएंगे तब बताएंगे इंटरेस्टिंग। इसका नाम है आदित्य विजन, जहां पे रिसेंटली आशीष कचोलिया जी ने भी इसमें 1.87% की स्टेक को लिया है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है, पहले मैं इस पे आता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आज के डेट में तो ये 3000 के करीब का शेयर है, करेक्ट है, बट मैं आपको, ये इसका वीकली चार्ट है और यहां से यहां तक की जो जर्नी देख रहे हो ना वो लगातार अपर सर्किट है, सिर्फ अपर सर्किट। और उस अपर सर्किट के बाद जब ये शेयर मोटा मोटा 1600 रुपए के करीब आया था नॉन स्टॉप अपर सर्किट में, उसके बाद ये गिरकर यहां तक भी आया था 700 रुपए के करीब में, जहां पर काफी सारे लोग फंसे थे, पैसा भी डूबा था, जिसपे हमने उस समय वीडियो बनाई थी। क्योंकि इस आदित्य विजन को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको पता है मैं रहता लखनऊ में हूँ पिछले 6 ईयर से, बट पटना से बिलोंग करता हूँ। और आदित्य विजन एक स्टोर है जहां पर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हो, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, हर ब्रांड के खरीद सकते हो। उनका बिहार में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप कह लो, चेन कह लो जो है, और हर शहर में बहुत अच्छी पकड़ है। तो जहां पर हमने जब ये वीडियो बनाई थी उसके बाद काफ़ी लोगों को हेल्प हुई थी, गिरा था, बट उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला है, चीज़ों को बदला है, और तब आपको खुद ब खुद चार्ट की मूवमेंट, इस चार्ट की मूवमेंट और इस चार्ट की मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देख लो कि ये इसकी मूवमेंट कितनी अलग है,
उसके बाद एक लंबे टाइम फ्रेम तक डेड जोन था जहां पे किसी के लिए काम का नहीं था, और उस डेड जोन से जब निकला है तो ये सितंबर 2023 का वक्त है। और उसके बाद फिर आशीष कचोलिया, जो मैं एक वर्ड कहा ना कि बड़े दिग्गज प्लेयर के पास खबर होती है, वो चीजें सेटिंग होती है, वो क्या होती है हमें नहीं पता है, बट कुछ तो हो सकता है। अब उसमें हम देखते हैं इनके प्राइस एक्शन पे, अब नेक्स्ट में आएंगे, बट लर्निंग जो मुझे देनी थी वो मैंने दे दी। अब हम चलते हैं इनके फंडामेंटल पे पहले देखने। तो बिजनेस समझ ही गए हो कि भैया बिहार की कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करती है, 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ यार, सब कुछ। तो यहाँ पर अगर पी देखोगे तो 56.2 और इंडस्ट्री पी 63.6 है, यानी महंगा है, लेकिन पीजी रेशियो के आधार पर 0.64 जो कहीं ना कहीं सस्ता है। अगर आरओसी आरओई देखोगे तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन लेवल का आरओसी आरओई है। वहां पे प्रॉफिट लॉस में जब हम चलते हैं तो ओपीएम परसेंटेज देखो पिछले कुछ टाइम में इंप्रूव हुआ है, और ये इंप्रूव का टाइम क्या है, ये इधर थोड़ा सा मिला लो नजर, वो है 2022-2023। पहले डेड क्यों है वो चार्ट से मैंने दिखाया, आई बात समझ में? तो चार्ट और फंडामेंटल सब कुछ बोलते हैं, बस रीड होना चाहिए, इसलिए बोला था लास्ट होगा इंटरेस्टिंग लर्निंग। और अब कुछ बदला है, तभी आपको किसी बिग इन्वेस्टर ने पोजीशन भी बनाई, और यही रीजन है कि नेट प्रॉफिट पहले देख लो क्या था, 1 करोड़ 2 करोड़, और अब बढ़ के हुआ है 35 करोड़ और 64 करोड़। तो दिस इज द बिग डिफरेंस, जो प्लीज इस लर्निंग को लीजिएगा। इन्वेस्टर पे आते हैं, तो अब आप गौर कर लो, इनके पास 73.68% की होल्डिंग थी, जो हाई अनदर वैल्यूएशन पे धीरे धीरे बेच कर 55.62% के पास होल्डिंग आ चुकी है। लेकिन एफआईआई ने भी बहुत अच्छा माल उठाया है, 7.20% का, डीआईआई ने 7.44% का। तो आपको दिख रहा है, बट अब आपको क्या लगता है, जो मैंने सवाल पूछा, क्या सच में कुछ इनको खबर रहती है, कुछ इंटरनल रहता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर बैलेंस शीट एंड चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर हम चार्ट के बेसिस पे आते हैं तो अगेन आप देखोगे तो ये एक मोमेंट है जहाँ पे ये वापस से साइडवेज हुआ है। तो ये पूरा एक डेड जोन में पड़ा हुआ है। अब ये डेड जोन से कब निकलेगा, साइडवेज जोन से कब निकलेगा, वो वक्त बताएगा, बट इस स्टॉक की चाल ही कुछ ऐसी है। ये स्टॉक चलता ही, इसको मैं बोलता हूं हर स्टॉक अपने तरीके से चलता है, एक जैसा नहीं चलता है। और मैंने बोला था ना यूट्यूब मेंबरशिप में केस स्टडी, ये होती है केस स्टडी, जब ट्रेडर समझता है, जानता है ना, लाइव लाइव केस स्टडी लेता है। हाँ, आदित्य विजन सही में डेड जोन में चलता है, क्योंकि अगर आप समझ लो खरीदा, आपको लगे ओ हो चलना चाहिए, तो ये तो अलग है ना। तो वो लर्निंग, तभी मैंने बोला कि 799 यूट्यूब मेंबरशिप आपका लाइफ चेंजिंग गेम है, जहां पर आपको बहुत बेहतर लर्निंग मिलती है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये 3 हमने देने की कोशिश की, अंदरूनी कुछ कहानी किस तरीके से करते हैं वो बताने की कोशिश की। तो कैसी लगी लर्निंग, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।